नमस्कार मेरे प्रिय साथियों, बीके कंपटीशन क्लासेस की ओर से आपका हार्दिक स्वागत है। बहुत से बच्चों का कमेंट आ रहा था कि सर हमारे मैथ्स के एग्ज़ाम नज़दीक आ गए हैं, तो कृपया कर कुछ वीडियो में संपूर्ण मैथ को कवर कर दीजिए और सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को बता दीजिए। तो इसी कड़ी में मैंने एक सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं जिसके द्वारा सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को हल सहित हिंदी में आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। उसमें कुछ 20 का सहारा, कुछ मेरे नोट्स, इन सब को मिलाकर एक प्रोग्राम बना रहे हैं जिसके अंतर्गत आपको बीएससी फाइनल ईयर मैथ्स के फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर और थर्ड पेपर तीनों के जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको बताया जाएगा। सिर्फ आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बताया जाएगा, तो उनको अच्छे से कर लीजिएगा। उसमें थ्योरम रहेंगे, क्वेश्चन रहेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं बीएससी फाइनल ईयर पेपर सेकंड के समृद्ध संख्या, यूनिट 5 में है ये, कॉम्प्लेक्स नंबर से। तो देखते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर से इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस आई बी। यहाँ जो आई है उसका मतलब होता है आयोटा, इसे आयोटा कहते हैं। यहाँ ए बी प्रोपोर्शनल टू आर। यहाँ जो ए है वो रियल नंबर है, वास्तविक भाग हिंदी में कहें तो, और बी क्या है, इमेजिनरी नंबर या फिर काल्पनिक भाग। हम इसको जेड द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं और जेड इक्वल टू क्या होता है, एक्स प्लस आयोटा वाई। इसे हम एक डायग्राम से भी देख सकते हैं। ये डायग्राम देखिए, यहाँ पर एक्स एक्सेस है और वाई एक्सेस है। यहाँ जो एक्स एक्सेस है वो रियल एक्सेस है, मतलब वास्तविक अक्ष है, और वाई क्या है, काल्पनिक अक्ष है। यहाँ हम एक्स और वाई पर एक डॉट डॉट से एक लाइन बनाएंगे, जो एक्स वाई निकलेगा वो क्या है, जेड है। इस समृद्ध तल कहते हैं इसको, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम आगे। अब आते हैं हम कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर, संयुग्मी समृद्ध संख्या। देखिए, अगर हम डायरेक्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से शुरुआत करते तो शायद आपको समझ में नहीं आता, इसलिए पहले आप थोड़ा बेस बना लीजिए। जो जो इसमें इम्पोर्टेंट फार्मूला लगने हैं उनको सीख लीजिए, जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको जान लीजिए, उसके बाद सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जानेंगे। लेकिन सबसे पहले आप अपना क्या बेस तैयार कर लीजिए। तो सबसे पहले देखते हैं संयुग्मी समृद्ध संख्या। देखो, अगर आपको z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा बाय दिया हो तो संयुग्मी कॉम्प्लेक्स कहलाता है, उसके ऊपर बार लगा देना, इसको कहते हैं बार। तो z बार क्या होगा, x माइनस आयोटा बाई, प्लस की जगह माइनस रिप्लेस हो जाएगा और सेम ही रहेगा। अब संयुग्मी समृद्ध संख्या है या कॉम्प्लेक्स नंबर है, उनकी जो जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको ध्यान रखते हैं। देखिए, जो प्रॉपर्टीज़ अब बता रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, उन्हीं से आगे चलकर पूरे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, तो इनको अच्छे से देख लीजिएगा आप। तो पहली प्रॉपर्टीज़ है, यदि Z1 प्लस माइनस Z2 पर अगर होल बार लगा है तो हम इसको अलग अलग लिख सकते हैं, Z1 पर बार प्लस Z2 पर बार अलग अलग। ऐसे Z प्लस Z बार लगा है इक्वल टू क्या होगा, क्योंकि हम जानते हैं Z इक्वल टू क्या होता है, एक्स प्लस आयोटा वाई, और Z बार क्या होता है, एक्स माइनस आयोटा वाई। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो x और x जुड़कर 2x हो जाएगा, और आयोटा वाई और आयोटा वाई क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो z प्लस जेड बार क्या आ जाएगा, 2x। x क्या है, रियल नंबर, तो ये आ गया। अब तीसरा देखते हैं, z माइनस जेड बार। z माइनस जेड बार कोई भी सॉल्व करेंगे तो x से x कैंसिल हो जाएगा, आयोटा वाई प्लस आयोटा वाई, तो 2 आयोटा वाई, और y क्या है, इमेजिनरी एक्सेस, तो z माइनस जेड बार क्या आ गया, 2 आयोटा इमेजिनरी z। अगली प्रॉपर्टीज़ है, Z1 अपॉन Z2 का होल बार लगा है तो इसको हम Z1 पर बार लगा देंगे अपॉन Z2 पर बार लगा देंगे, जहाँ Z2 इज़ नॉट इक्वल टू 0। फिफ्थ प्रॉपर्टी है, Z1 इंटू Z2 का होल बार इक्वल टू Z1 बार इंटू Z2 बार। संयुग्मी समृद्ध संख्या के बाद हम देखते हैं अब समृद्ध संख्या का मापांक। ये सब होने के बाद इनके हम आपको क्वेश्चन भी करवाएंगे, जिससे आपको ये क्लियर हो जाए कि हाँ इनसे क्वेश्चन कैसे बनते हैं। तो समृद्ध संख्या का मापांक देखते हैं, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इफ z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, जेड बार मॉड ऑफ z क्या होता है, इसका रूट ले लेते हैं, x का x स्क्वायर, i का i स्क्वायर होगा तो
और बाई का क्या हो जाएगा बाई स्क्वायर। ये एक्सेस देखिए, ये एक्स एक्सेस है, ये बाई एक्सेस है। तो अगर ये एक्स है ये बाई है तो ये वाला क्या होगा रूट एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर। इसी को क्या कहते हैं मॉड ऑफ जेड। अब इसके गुणधर्म देखते हैं क्या होते हैं। मॉड ऑफ Z1 इंटू Z2, तो अलग अलग मॉड कर देंगे, Z1 मॉड इंटू मॉड ऑफ Z2। यहीं पर भी Z1 अपॉन Z2 का होल मॉड है, तो हम क्या लिख देंगे मॉड ऑफ Z1 अपॉन मॉड ऑफ Z2। थर्ड है मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 इज लेस देन और इक्वल टू मॉड ऑफ Z1 प्लस मॉड ऑफ Z2। ये क्वेश्चन अभी हम करेंगे कि प्रूव करेंगे इसको भी। या फिर मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू मॉड ऑफ Z1 माइनस मॉड ऑफ Z2। अगली प्रॉपर्टी देखते हैं, मॉड ऑफ Z1 माइनस मॉड ऑफ Z2 इज लेस देन और इक्वल टू Z1 प्लस Z2। ये है। इसके बाद फिफ्थ प्रॉपर्टी है Z इंटू जेड बार इक्वल टू क्या होगा x प्लस आयोटा वाई। जेड का मान तो पता है x प्लस आयोटा वाई है, जेड बार का मान भी मालूम है x माइनस आयोटा वाई है। इनको जब सॉल्व करेंगे तो a प्लस बी ए माइनस बी क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर आई स्क्वायर का मान होता है -1 और माइनस क्या हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर। तो जेड इंटू जेड बार इक्वल टू क्या आ जाएगा मॉड ऑफ जेड स्क्वायर। ठीक है, ये इसकी प्रॉपर्टी है। अब देखते हैं सम्मिश्र संख्या का कोणांक या आर्गुमेंट या एम्पलीट्यूड। तो पहले नंबर इसको देख लेते हैं, ये एक्स एक्सेस है, ये वाई एक्सेस है, यहाँ से एक्स लाइन, ये वाई लाइन, ये जो निकला है रूट ऑफ जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मॉड ऑफ जेड, इसको हम आर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये जो कोण बन रहा है एंगल, इसको थीटा से रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखते हैं, जेड इक्वल टू मालूम ही रहता है एक्स प्लस आयोटा वाई होता है, कोणांक जेड, कोणांक मतलब आर्ग्यूमेंट, तो आर्ग्यूमेंट को क्या लिख देते हैं ए आर जी जेड, या फिर एम्पलीट्यूड को ए एम पी जेड, ये इक्वल ही है। तो यहाँ थीटा इक्वल टू क्या होता है टेन इनवर्स बाई अपॉन एक्स। क्योंकि हम जानते हैं क्यों होता है ये, पहले इसको देख लीजिए कि टेन थीटा का मान क्या होता है लंब अपॉन, ये लंब है अपॉन आधार, ये तो बाई अपॉन एक्स। तो थीटा इक्वल टू ये टेन है तो इस साइड जाएगा तो इनवर्स में आ जाएगा, तो थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स बाई अपॉन एक्स। ये क्या है इसका कोणांक है। अब आते हैं सम्मिश्र संख्या का ध्रुवीय रूप, पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इफ जेड इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, तो मॉड ऑफ जेड मालूम ही होता है रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसको हमने क्या माना आर माना। अब यहाँ से कॉस थीटा निकाल सकते हैं, देखिए इससे कॉस थीटा निकालें। कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है आधार बटे कर्ण, तो ये आधार है एक्स और कर्ण को हमने आर माना है, तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा एक्स अपॉन आर। ऐसे जब हम साइन थीटा निकालेंगे तो लंब अपॉन कर्ण, तो बाई अपॉन आर। तो इसी को देखिए कॉस थीटा इक्वल टू एक्स अपॉन आर, तो एक्स क्या निकल आएगा आर कॉस थीटा। ऐसे बाई साइन थीटा इक्वल टू बाई अपॉन आर, तो बाई इक्वल टू क्या निकल आएगा आर साइन थीटा। तो इससे क्या निकाल लेंगे जेड इक्वल टू क्या होता है एक्स प्लस आयोटा वाई, तो एक्स की वैल्यू है आर कॉस थीटा, वाई की वैल्यू है आर साइन थीटा। इसको यहाँ से आर है यहाँ आर है तो आर क्या आ जाएगा कॉमन, तो ये आ जाएगा कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। और कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा को हम लिख सकते हैं ई आई रेस टू थीटा। तो जेड इक्वल टू क्या निकलेगा आर ई रेस टू आई थीटा। तो हमने क्या क्या देख लिया, हमने संयुग्मी सम्मिश्र संख्या को देखा, उसके गुणधर्म देखे, मापांक को देखा उसके गुणधर्म देखे, कोणांक को देखा, संयुग्मी सम्मिश्र संख्या का ध्रुवीय रूप देखा। अब हम आते हैं इनके क्वेश्चन आंसर पर। तो क्वेश्चन आंसर हम करेंगे 20 में से। तो देखते हैं यूनिट 5 के क्वेश्चन आंसर जो इनसे रिलेटेड है। देखिए पहला क्वेश्चन है, दो सम्मिश्र संख्याओं के गुणनफल का मापांक उनकी मापांकों का गुणनफल होता है। देखिए ये प्रॉपर्टी यूज़ की थी मॉड ऑफ Z1 इंटू मॉड ऑफ Z2, मॉड ऑफ Z1 Z2 का होल स्क्वायर, इसको प्रूव करना है। तो Z1 Z2 और इसको हम क्या लग सकते हैं स्क्वायर को Z1 बार इंटू Z2 बार। तो Z1 से ये Z1 ये दोनों आ जाएंगे एक ग्रुप में और ये दोनों एक ग्रुप में आ जाएंगे। तो हम क्या Z1 ये 1 है, सॉरी ये ऐसा 1 है,
तो Z1 इंटू Z1 का होल बार है, तो इसको हम लिख सकते हैं मॉड ऑफ Z1 का स्क्वायर। ऐसे इसको क्या लिख सकते हैं, मॉड ऑफ Z2 का स्क्वायर। तो इसको यही बताना है कि दो समृद्ध संख्याओं का गुणनफल, ये एक समृद्ध संख्या, ये दूसरी समृद्ध संख्या, इनका जो गुणनफल है उनके मापांकों के गुणनफल के बराबर होता है। तो ये दोनों अलग अलग, वो ये कह रहे हैं कि मॉड ऑफ Z1 इंटू Z2 इक्वल टू क्या होगा, मॉड ऑफ Z1 इंटू मॉड ऑफ Z2, ये प्रूव करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, दो समृद्ध संख्याओं के योग का मापांक सदैव उनके मापांकों के योग से छोटा या बराबर होता है। ये हमने कहा था कि ये प्रॉपर्टी सॉल्व करवाएंगे हम। ये देखिए हमने ये बताई थी प्रॉपर्टी, मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 इज लेस देन और इक्वल टू मॉड ऑफ Z1 प्लस मॉड ऑफ Z2। आइए तो इसको प्रूव करें हम। तो देखते हैं कैसा करेंगे इसको। मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसके स्क्वायर को हम लिख सकते हैं Z1 प्लस Z2 इंटू Z1 बार प्लस Z2 बार। अभी बताया था हमने, इसको स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, Z1 बार प्लस Z2 का बार, ये लिख सकते हैं ना। तो अब इनको अलग अलग कर लेते हैं, तो इनको कैसा लिख सकते हैं हम, Z1 और Z1 बार ये लिख सकते हैं ना, प्लस इसका गुणा इसमें हो गया, अब इसका गुणा इसमें करते हैं, तो ये क्या लिख देंगे हम, Z1 इंटू Z2 बार प्लस, अब Z2 का इसमें होगा तो Z2 इंटू Z1 बार प्लस Z2 इंटू Z2 का बार, ये आ जाएगा। तो अभी हमने देखा था, प्रॉपर्टी सॉल्व की थी कि Z1 इंटू Z1 का बार को क्या लिख सकते हैं, Z1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, सॉरी ये नहीं है, ये लिख सकते हैं इसको। ऐसे ही इसको क्या लिख सकते हैं, मॉड ऑफ Z2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस Z1 Z2 का बार प्लस Z2 इंटू Z1 का बार, क्योंकि ये सेम होते हैं तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2Z1 इंटू Z2 का बार, ऐसा लिख सकते हैं। अब इसके आगे बढ़ते हैं। ये क्या समीकरण बन गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये बन गया। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं इसको हम, ये ऐसा लिख सकते हैं। ये यहाँ पर क्या था, मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर। तो इसको अगर अलग अलग करें तो हम इसको लिख सकते हैं Z1 प्लस Z2, स्क्वायर को हटा दें तो मॉड ऑफ Z1 प्लस मॉड ऑफ Z2, सॉरी लेस देन और इक्वल टू, क्योंकि इसके वर्ग के बराबर है तो इससे तो छोटा ही होगा या बराबर होगा, तो ये क्या होगी, हमारी प्रूफ हो गया। ऐसे इसको प्रूव कर सकते हैं, ये प्रॉपर्टी है। अब अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। इसमें क्या बताना है, निम्नलिखित समृद्ध संख्याओं के मापांक एवं कोणांक जो हमने ज्ञात किए थे उन्हीं को बताना है। तो इसमें क्वेश्चन के रूप में दिए गए हैं, तो एक एक करके देखते हैं इनके लिए। इसको सॉल्व करते हैं हम, 2 प्लस आई अपॉन 3 माइनस आई का होल स्क्वायर। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 प्लस आई का होल स्क्वायर होगा तो क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ए का स्क्वायर मतलब 4, आई का स्क्वायर मतलब -1 प्लस 2 इंटू 2a और b, ये आ जाएगा अपॉन, इसी प्रकार इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 3 का स्क्वायर आ जाएगा 9 माइनस इसका क्या होगा, ए माइनस बी का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये आ जाएगा। तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, 4 माइनस 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3 प्लस 4r, ये आ जाएगा। ऐसे नीचे लिखेंगे तो 9 माइनस 1 तो आ जाएगा 8 माइनस 6i, इस प्रकार लिख सकते हैं हम इसको। तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे, 3 प्लस 4i अपॉन 8 माइनस 6i। तो हम 3 प्लस 4i, ये 8 माइनस 6i का परिमेयकरण करेंगे तो हर का परिमेयकरण करते आप पर बनता ही होगा,
8 माइनस 6i इंटू 8 प्लस 6i अपॉन 8 प्लस 6i। जब भी हर का परिमेयकरण किया जाता है उसका चिन्ह बदल दिया जाता है और अंश में और हर में क्या कर दिया जाता है, उसका गुणा कर दिया जाता है। तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसका इसमें होगा, फिर इसका इसमें, फिर इसका होगा और इसका होगा। ये करते देखते हैं। 8 तेरी 24 प्लस 18i प्लस 32i प्लस 24i स्क्वायर, ये आ जाएगा अपॉन, देखो a माइनस बी ए प्लस बी, तो क्या आ जाएगा ए स्क्वायर 8 अठैया 64 माइनस बी स्क्वायर, ऐसा आ जाएगा ना। अब इसको आगे बढ़ाते हैं। देखो ये 24 और देखो आई स्क्वायर का मान होता है -1, तो प्लस माइनस माइनस, तो -24 और प्लस 24 क्या हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगी। अब 18i और 32i टोटल मिलकर क्या हो जाएंगे 50i अपॉन, ऐसे आई स्क्वायर का मान होता है -1, माइनस माइनस हो गए प्लस, 64 में 36 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएंगे 100। तो इनको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/2i, ये आ जाएगा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब इसके आगे बढ़ते हैं। इसको अगर हम x प्लस वाई के रूप में लिखें तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 2 प्लस आई अपॉन, इसको हम क्या लिख सकते हैं x प्लस वाई के रूप में x प्लस आयोटा y, ऐसा लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पर y की वैल्यू क्या हो गई 1/2। तो हम मॉड ऑफ z क्या होता है, मॉड ऑफ z होता है रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो हम लिख सकते हैं 0 प्लस 1/2 का स्क्वायर, इसका मान क्या आएगा 1/2। ठीक है, ये आंसर हो गया। अब इसका कोणांक और निकालना है कि कोण कितना है, तो कोण और देख लीजिए। यहाँ पर हम कोण बता देते हैं आपके लिए कि अभी हमने देखा था कि कोण को आर्गुमेंट से दर्शा सकते हैं, तो 1/2i का कोण निकालना है हमारे लिए। तो हमने देखा था चूँकि tan इनवर्स इक्वल टू क्या होता है y/r, यहाँ पर y क्या है 1/2 और r क्या है 0, तो ये निकल आया। तो हम किसी के में अंश अगर हर में 0 है तो इसको इन्फिनेटिव लिख सकते हैं। तो यह क्या आ गया tan इनवर्स इन्फिनेटिव, ये आ गया tan इनवर्स इन्फिनेटिव इसकी वैल्यू। अब tan इनवर्स इन्फिनेटिव की वैल्यू क्या आती है π/2, तो एक ये आंसर आ गया। तो इस प्रकार इन क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। तो इस लेक्चर में इतना ही, अब अगले में इसके आगे का देखेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।